सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 में लग एक बच्चे की हत्या किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व पुस्तक। भगत भाइयों, ये पार्ट नंबर 6 है, FIR नंबर 429/14 का, जिसमें 4 महिला और एक बच्चे की हत्या हुई थी। तो भगत भाइयों, मैंने 5 पार्ट आपको सुना दिए। ये पार्ट नंबर 6 है, जिसमें मृतक सीता का पति शिवपाल का न्यायालय में आवेदन देना, मृतक के परिवार के लोगों ने न्यायालय में गवाही और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर जाना। 500 मृतकों के मैंने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता दी है। 5 वो कैसे मरे थे, 4 में एक बच्चे। और रोहतास द्वारा FIR नामजद अभियुक्त महेंद्र को क्लीन चिट देना, वो मैंने बता दी पीछे वक्त भाइयों। इसे 429/14 के अंदर ये 5 पार्ट सुना दी। और यह पार्ट नंबर 6 शिवपाल के आवेदन पर न्यायालय का आदेश मतलब कि पहला तो उन्होंने बयान क्यों दे दिया, और बाद में भगत भाइयों ने बयान फोरिया, मतलब न्यायालय के आदेश देना जो है। शिवपाल जो मृतक सीता का पति है, आवेदन पर न्यायालय ने दिनांक 11/2/2016 को आदेश पारित किया कि ये संत रामपाल जी महाराज का अन्यायी और संत रामपाल जी के अन्यायियों को बचाने एवं पुलिस प्रशासन को अपनी पत्नी सीता एवं अन्य मृतकों की हत्या के केस में फंसाने के मकसद से आवेदन दाखिल किया है। मतलब आपके साथ है ना काला कपड़ा गुंडा ने मतलब के बचाने वास्ते और प्रशासन ने फंसाने वास्ते उन्होंने आवेदन करो। ठीक है, पुलिस प्रशासन को अपनी पत्नी सीता अन्य मृतकों की हत्या के केस में फंसाने मनसा से यह आवेदन दाखिल किया था भगत भाइयों, क्योंकि ये RTPS गुंडों से मिल लिया। उसके बाद में इसने बयान चेंज किए और इसके बाद में आगे देखते रहना भगत भाई, आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसको 420 का केस बन गया और ये 85 पर चलता डेली तारीखों पर, जो बेबुनियादी है और इसके आवेदन विचार करने योग्य नहीं है, इसलिए न्यायालय ने इसके आवेदन को खारिज कर दिया था भगत भाइयों। RTPS मैनेजमेंट के अधिकारियों की जब गुरुजी के विरुद्ध हर बिंदु पर पुलिस की जांच पूरी हो गई और संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ RTPS मैनेजमेंट के आदमी के विरुद्ध पुलिस चालान पेश की, तो भक्तों को बरगलाने तथा अपने साथियों को बचाने के लिए RTPS मैनेजमेंट वालों ने शिवपाल तथा सभी मृतक के घर वालों को अपने चालबाजी से डोरा डाला और वे सभी RTPS मैनेजमेंट की चालबाजी में आ गए। क्योंकि पहले तो मतलब क्या पुलिस ने कूट मार दिया, नहीं भाई जगह गेट से बारह जाऊँ ला रहा, हर जगह बारह जाओ बन पकड़ा, कमरा रोड़ा मारिया, ईंट भटा पत्थर फेंक दिया। और अब बन बयान सारा बदल दिया, क्योंकि RTPS गुंडा सागे हो गया भाई। और सत्य को त्याग कर उनके सिखावे एक बहकावे में आकर गुरुजी के सिद्धांतों के विपरीत अर्थात सत्य के विपरीत कार्य कर गए और अपना विनाश कर गए। इनको CBI की जांच के लिए पुलिस द्वारा चालान पेश करने से पूर्व ही आवाज़ उठानी चाहिए था, मगर इन्होंने पहले नहीं उठाया और गुरुजी को बचाने के नाम पर RTPS मैनेजमेंट की दगाबाजी चाल आ गए। वे संत रामपाल जी महाराज के फंसे में फंसाओ, आपने को साथी ब्लैक कमांडो को ना फंसा गुंडा मतलब एक ही भगत भाई हो। न्यायालय ने अपने फैसला दिनांक 11/10/2018 को डिस्कनेक्ट किया कि शिवपाल एवं निजी गवाहन के न्यायालय में हॉस्टाइल होने के पूर्व दी गई पुलिस के यहाँ बयान के गुरुजी के आदेश पर उनके अन्यायियों द्वारा एक कमरे में बंद कर देने एवं अत्याचार करने से शिवपाल की पत्नी सीता एवं अन्य की मृत्यु हुई। गुरुजी के आदेश पर मतलब गुरुजी के आदेश पर उनके अन्यायियों द्वारा एक कमरे में बंद कर देने एवं अत्याचार करने से शिवपाल की पत्नी सीता अन्य की मृत्यु हुई। ठीक है, वही बाद में न्यायालय समक्ष बयान देता है कि सीता एवं अन्य की हत्या पुलिस प्रशासन ने की। और मतलब क्या
बयान बदला भगत भाई क्यों RSS गुंडा के उधर में फंस जाऊँगा बिन ले देगे और बयान मतलब यहाँ शिवपाल का चेंज करवाया। उसकी इस केस के सभी अभियुक्त अपने स्वीकृति बयान में स्पष्ट बयान दिया है कि गुरुजी के आज्ञा अनुसार सभी मृतकों को एक कमरे में बंद कर दिए थे। फिर शिवपाल एवं अन्य 10 गवाहों द्वारा अपना बयान उल्ट कर यह कहना कि पुलिस ने हत्या की है बिल्कुल झूठ एवं गलत तथ्य है तथा सत्य से प्रेम प्रतीत होता है। चूँकि शिवपाल एवं अन्य गवाहों ने इस बिंदु पर सहमत है कि मृतकों की मृत्यु एक कमरा में हुई है तथा अभियुक्त गण का यह कथन है कि कमरे में बंद कर दिए थे तथा अभियुक्तों द्वारा घटनास्थल कमरा का पुलिस का समक्ष डिमार्केट करना अर्थात घटनास्थल को बताया जाना उसे दिखाया जाना अपने स्वीकृति बयान में छुपाए हुए लाठी डंडा जिसका प्रयोग घटना कारित करने में किया गया उसे पुलिस समक्ष बरामद कराया जाना यह साबित कर देता है इसलिए मृतकों की हत्या आश्रम के अंदर हुई। लाठी डंडा सब बरामद करा दिया भगत भाइयों बाद में। पुलिस आश्रम के अंदर घटना के 2 दिनों के बाद प्रवेश की थी। इससे साबित होता है कि मृतकों का सगा संबंधी शिवपाल वगैरह जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं संत एवं अन्य अभियुक्तों को बचाने के लिए न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दी है। इसने किसने? शिवपाल ने। न्यायालय को न्याय तक पहुंचने में सहयोग न करके गुमराह किया इसलिए वे सभी गवाह उनको निजी गवाह है जैसे शिवपाल किदरकोर जरनैल सिंह संदीप पवन सतपाल देवेंद्र सिंह महेश सिंह विपिन उन सभी ने न्यायालय में झूठी गवाही देकर कोर्ट को गुमराह करने का दोषी हैं। ये सभी के सभी दोषी है जिसने कोर्ट को गुमराह किया भगत भाइयों वगैरह मतलब वो टाइम नष्ट करिए वो पहला गवाह बयान की दिया या बाद में बयान की दिया और इन सब पर केस दर्ज किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने सभी के विरुद्ध धारा 193 भारतीय दंड विधान के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में केस दर्ज कराने का आदेश दिया। उपरोक्त इन सभी लोगों की झूठी गवाही देने का आज भी केस चल रहा है। आज का गुंडा भगत भाइयों बयान बदलिया नहीं अंग पर 420 को केस सरकार ठोक दी टिका आगे। अब सगड़ा के काम करा भगत भाइयों पैसे पर चलना लग रहे हैं। और भगत भाइयों चौदह RSS गुंडा मुन्नी धर्मा टेस्ट गुंडा कबीर परमेश्वर भक्तर सा गुंडा कोर्ट में माना करवाई 14 ने और 26/8/14 ने संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एफिडेविट दियो तेरे कोर्ट में माना मैं कोकरी मैंने नहीं की और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। जब संत रामपाल जी मैंने एफिडेविट दे दिया भगत भाइयों अब ये गुंडे क्या करें हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने माफ़ी मांगी है कि कोर्ट की माना मैंने की है ये सारा काम मैंने किया आइंदे में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो भगत भाइयों ये सोचने का विषय है। ये अर्जुन जो वकील सोंदरान है उसने हल्फनामा में ये दिया है कि संत रामपाल जी मैंने स्वीकार किया कोर्ट की माना मैंने की है मैंने करवाई बरोड़ा कांड मैंने करवाया सारा काम मैंने करवाया भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों कभी दोखली बात नहीं करते और अब ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को दोखला साबित कर रहे हैं। हत्यारा बलात्कारी झूठा संत रामपाल जी महाराज पर बदनामी के दाग हटाने रहे ये बदनामी के छिंटे लगवा रहे हैं भगत भाइयों। टोटल ये गुंडे मिलकर भगत भाइयों और आप 21वीं सदी के पढ़े लिखे भगत भाइयों होने के बावजूद भी आप कोई समझ नहीं आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के भी झूठ नहीं बोलते और ये गुंडे तो बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अरे मर्जी से गए मर्जी से आएंगे अरे मर्जी से गए मर्जी से आएंगे तो ये आप हल्फनामा क्यों लगा रहे हो क्या कोर्ट की माना संत रामपाल जी महाराज ने की ये कांड सब संत रामपाल जी महाराज ने करवाया। संत रामपाल जी महाराज को दोषी साबित कर रहे हो ताकि फांसी में 428 के अंदर इनको असुलियत मिल जाए और ये फांसी दिलवाएंगे भगत भाई ऐसी बात नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये गुंडों ने मतलब ये संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो आई हुई है भी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ही बनाया हुआ है, ये नामना सेंटर मेरे खोले हुए हैं, ये सब मेरे आगे चल रहे हैं, ये सब मेरे देख रेख में चल रहे हैं। तो भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए हैं तो 18 नवंबर 2014 जब प्रशासन गिरफ्तार कर रही थी, प्रशासन अंदर क्यों नहीं घुसने दिया भगत भाइयों? प्रशासन ने कहा था कि अगर संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है तो हम तलाशी लेके वापस बाहर आ जाएंगे। जब तो ये गुंडे बोल रहे थे कि लाखों लोगों को लाशों से गुजरना पड़ेगा, संत रामपाल जी गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों को लाशों से गुजरना पड़ेगा, हम लाखों लोग कुर्बानी दे देंगे। मुझे महेंद्र क्या बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में है ही नहीं, हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो वही तो भाइयों, समय रहते जागो और इन गुंडों का साथ छोड़ दो। भाई तो भाइयों, अरे 11 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला, जबकि आसाराम राम रहीम आए दिन पैरोल आ रहे हैं। भगत भाइयों, क्या संत रामपाल जी महाराज को पैरोल लागू नहीं है? जमानत भी लागू है, लेकिन ये गुंडे लेने नहीं देते जमानत। जब संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा 28 की जमानत हो गई और संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं हुई। क्यों? कि इन गुंडों ने जमानत लगाई नहीं। अगर जमानत लगाते तो 28 की जमानत हो गई तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज जमानत 100% हो जाती। लेकिन जमानत लगाते क्यों? बरोड़ा कांड इन गुंडों ने करवाया था भगत भाइयों। क्यों? मठाधीश बनने के लिए, चौधर हाथ में, चौधर के लिए भगत भाइयों। जो ये आज अन्नपूर्णा महिम छेड़ रखी है और संत रामपाल जी महाराज सूखी रोटी खा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के बड़े टैटू बना रहे हैं, बड़े बड़े टैटू बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फोटोएं, उनकी पूजा करवा रहे, पत्थर की पूजा करवा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के भोग लगवा रहे हैं, 56 प्रकार का भोग पत्थर के फोटो का के। कबीर जी ने कहा था, कितनी गूंगी बावली दुनिया ये पत्थर सिंचन जाए, इससे भले चाके आटा पीस कर खाए। तो संत रामपाल जी महाराज के पत्थर की फोटो बनवा दी भगत भाई, उसे भोग लगा रहे हैं, मंदिर बना दिए, मंदिर संत रामपाल जी महाराज के गुंडों ने। और अभी भी ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, लीला। और लीला तुम कर रहे हो। हिसार जेल नंबर 2 में संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर विराजमान है और आप उसके मतलब फोटो और मंदिर बना दिया, उसकी पूजा करवा रहे हो, भोग लगा रहे हो। हिंदू धर्म में नहीं है कि जब तक आदमी जीवित और भी लुगाई मतलब के भी आगे पूजा करे। सब पैसे के लिए खेल है, पैसा भगत भाइयों। आपकी किडनी, आपकी आंखें करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं, करोड़ों रुपए में आपका खून जो दे दान दे रहे हो ना, इतनी दे दान दे दी हमने, इतना यूनिट खून दे दिया, करोड़ों में बेच रहे हैं, करोड़ों में। ये पैसा कहाँ से आ रहा है भगत भाइयों? ये प्रदर्शनी लगा रही है, प्रदर्शनी गुंडों ने धनाना धाम में प्रदर्शनी। संत रामपाल जी महाराज को पूछा था आश्रम में गलत काम हुए, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, मन्ना नहीं कि इस समिति और इस आश्रम वाले ने किए। संत रामपाल जी गिरफ्तार किया था, उस टाइम पूछा था, ये ब्लैक कमांडो किसके हैं रामपाल जी? बोला, ये ब्लैक कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं जान से मार देते। तो क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं क्या? लेकिन ये आर्टिकल ऐसे गुंडे बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो भाई भाइयों, अगर
आप अपनी माँ का दूध पिया और एक बाप की औलाद है, तो आप इन RSS गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो। पढ़ोगे पता चलेगा कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान किसने दिए, लेकिन ये आप कोर्ट को जजमेंट नहीं देंगे। क्यों? जब आप कोर्ट का जजमेंट मांगोगे तो आप क्या बोलेंगे कि आपने गुरुजी पर शक किया है, इसलिए आपको पाठ और जोत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करवाएगा भगत तो गुंडे क्या करते हैं, एक पीला पर्चा निकालते हैं, उसकी नो एंट्री कर देते हैं, आपका नाम खंड हो गया। जो भी भगत कोई भगत सच्चाई बोलेगा, जो भी भगत कोई सच्चाई बोलेगा, उसका एक मिनट के अंदर ये बोलेंगे आपका नाम खंड हो गया है। और इन गुंडों का काम तो भगत भाइयों चल रहा है। ये गुंडे क्या बोलते हैं, चाहे गुरुजी जेल में रहो चाहे बाहर हो, हमारा काम चल रहा है। कैसे चल रहा है? प्रथम मंत्र दे रहे हैं गुंडे, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं, और सार शब्द ये गुंडे फार्म भर रहे हैं और नाम शुद्ध कर रहे हैं, रमेणी कर रहे हैं। रमेणी करके और 3-3 रमेणी के बाद छुटा भी देते हैं, उसके बाद में और कहीं भेज देते हैं, पैसे कमाते हैं। जोत कराते हैं, पाठ है, जोत के पाठ करो, पैसे नहीं तो खून दो, खून नहीं दे दान दे दो। अरे संत रामपाल जी महाराज ने कब ब्लड लिया था, कब दे दान लिया था, सोचो। इन गुंडों के कहने से करोड़ों रुपए में आपके ये शरीर बेच रहे हैं, करोड़ों रुपए में दे दान। भगत भाइयों पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? ये आपकी हिम्मत नहीं होगी तो आप इनसे 29 और 30 की कोर्ट का जजमेंट मांग लो, और नहीं ये आपको ताज जिंदगी में कोर्ट का जजमेंट देंगे। और हम आपको कोर्ट का जजमेंट दे रहे हैं भगत भाइयों। इस पुस्तक में ज्ञान अमृत सरेंद्र का, इस पुस्तक में FIR नंबर 426, 27, 28, 29, 30 और 43 टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। कितने बरी हो गए, कैसे बरी हुए, कौन सा मुकदमा चल रहा है भगत भाइयों? FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा डालना, FIR नंबर 427 बंधक बनाना, FIR नंबर 428 देशद्रोह का मुकदमा आतंकवादी का छावल धारा, FIR नंबर 429 4 महिला के बच्चे की हत्या, FIR नंबर 430 एक महिला की हत्या, 443 गैस सिलेंडर। तो भगत भाइयों आप इस पुस्तक को पढ़ो, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का भी इस पुस्तक पढ़ो, पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं और संत रामपाल जी ने किसके खिलाफ RSS गुंडों के खिलाफ संत रामपाल ने बयान दिए हैं। भगत भाइयों इसमें कोर्ट का जजमेंट है, पढ़ो और जूता उठाओ और इन कोऑर्डिनेटरों के सबसे पहले 100 जूत मारो भगत भाइयों। आज नहीं तो कल मारना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज को ये जेल से बाहर नहीं आने देंगे भगत भाइयों। ये तो एक नाटक दिखावा कर रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज आ जाएंगे। अर्जुन शोधरान अफनामा दे दिया कि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि कोटरी माना मैंने की, बिरवाला कांड मैंने करवाया, और 26/8/14 को तो बोल रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया, माना नहीं करवाया। आज ये कह रहे संत रामपाल जी महाराज कोटरी माना मैंने की है। दोखले संत रामपाल जी महाराज के भी दोखले नहीं हो सकते भगत भाइयों। ये दोखले ये गुंडे हैं जो आपको ठग रहे हैं, कभी जोत के नाम से, कभी पाठ के नाम से। बोल देते हैं पेड़ा लेटर आता है, ऑडियो आती है, वीडियो आता है, कागज आते हैं, किताबें, कुछ भी नहीं आता भगत भाइयों, कुछ भी नहीं आता है। ये प्रमाणित कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता भगत भाइयों। मेरे 1900 वीडियो हैं भगत भाइयों, 1900, 1900 मेरे वीडियो को गलत साबित करने वाले को, फ्रॉड साबित करने वालों को, फर्जी साबित करने वाले को 1,11,000 के नाम दिया जाएगा। मेरे मोबाइल नंबर है 98-280 और 72-914, 98-280 और 72-914। इनाम जीत सकते हैं भगत भाइयों। और इन गुंडों से 29 और 23 की कोर्ट का जजमेंट मांगो। अगर नहीं देते हैं तो जूत उठाओ और 100 जूते मारो। और इस चैनल को लाइक, कमेंट,
शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले साथ साहब, इन गुंडों ने पैसों का दुरुपयोग किया भगत भाइयों। बड़ी बड़ी ये टैटू फोटो बना रहे संत रामपाल जी महाराज की, पत्थर की फोटो बना कर उनकी ये गुंडे पूजा करवा रहे हैं। सत साहेब।